प्रणाम जी। सब जी साथ। मधु दीदी शुरू करो। 1 मिनट मधु भाभी, आपको मैं करती हूँ अनम्यूट, रेज हैंड करना। शुरू करो। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, दुनिया न छुड़ायो किम, नाक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, या नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। एक ख्वाब देखे सो झूठ है, सच सोई जो माहे वतन, साच बैठी कदम पकड़ के, झूठ में ना आए अपन, झूठ में ना आए अपन। आत्मा इस स्वप्न के ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख रही है वह सब नष्ट हो जाने वाला है। सत्य वही है जो परम धाम में है। अखंड स्वरूप वाली ब्रह्म सृष्टियां तो धनी के चरणों में बैठी हैं, हम तो झूठ में आए ही नहीं हैं। भावार्थ, धनी के चरणों से अंगनाई कभी भी अलग नहीं हो सकती, इसलिए धनी के चरणों को पकड़कर बैठे रहने की बात कही गई है। इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों की सुरता, आत्मा, वासना, प्रतिबिंब आए हैं। मूल तन वहीं पर है, इसलिए इस चुपाई में यह बात कही गई है, हम इस खेल में नहीं आए हैं। एक ख्वाब देखे सो सब झूठ है। ये जो माया की नगरी है, ये जो माया की दुनिया है, ये सब झूठा ही है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सब जड़ है और यहाँ माया और उसकी जड़ता है, तो यहाँ पे सब कुछ झूठ ही है, नष्ट होने वाला है। सत्य जो है वो हमारा सिर्फ वतन है, परम धाम है, वही सत्य है, सच्चित आनंद है, वहीं पे सब चीजें सत्य की, वही सब कुछ है। और वहां पे हम जो सखियां हैं साथ बैठी कदम पकड़ के, हम सब राज्य महाराज के युगल स्वरूप के चरणों को पकड़कर मूल मिलावे में बैठी हुई है, मतलब उनके बिल्कुल करीब उनके साथ बैठी हुई है। हमारा मूल तन जो है वो तो परम धाम में ही है, यहाँ तो हम इस झूठ में आए नहीं है, हमारी सुरता ही यहाँ पर आई है। हमारी आत्मा या प्रतिबिंब या सुरता जो भी कहे, वो इस संसार में आई है। असल में तो हम परम धाम में राज्य महाराज के चरणों के तले मूल मिलावे में सभी उन्हें घेर कर दाड़िम की कलियों की भांति बैठी हुई है, उनके बिल्कुल सम्मुख, उनके बिल्कुल सामने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक चुपई ले रही हूँ। विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपनी सहूर, इन दिल को अरस तो कया, जो कदम नहीं आपन से दूर, जो कदम नहीं आपन से दूर। हे साथ जी, आप इस बात का विचार करके देखिए कि श्री राज जी ने हमें अपनी ब्रह्मवाणी के चिंतन में लगा दिया है। ये लगा दिया ना, वही बात करिए। इससे हमें यह बोध हो गया कि हमारी आत्मा के हृदय को धाम इसीलिए कहा गया है कि पर आत्म की ही तरह इसमें भी प्रीतम के चरणों का निवास है। अब ये चरण कमल कभी भी आत्मा के धाम हृदय से अलग नहीं हो सकते।
अब राजी कह रहे हैं कि हम सब इस बात का विचार करें कि राजी महाराज ने जैसा कि हमें अब सहूर में लगा दिया कि हम श्रृंगार की बानी पढ़ें, राजी की श्रृंगार को निहारें, उसकी बात करें, कि हमें ब्रह्मवाणी के चिंतन में लगा दिया, तो इससे हमें क्या होता है, इन दिल को अर्श तो कया। फिर हमें क्या महसूस होता है कि जैसे पर आत्म में राजी महाराज ने हमारे दिल को अर्श किया है, वैसे ही आत्मा के हृदय को भी अर्श कर लिया है। तो राजी के कदम हमारे से एक पल भी अलग नहीं हो सकते, यानी कि हम राजी हमारे प्राण नली से भी अधिक नजदीक है। हाँ जी अनिल जी, आप लोग। प्रणाम जी। जो रूह देखे लाख लीक को, तो रूह तीत ही रहे लाग। अर्श रूह को इन लीक बिना, सुख दुनिया लागे आग। सुख दुनिया लागे आग। यदि आत्मा की दृष्टि श्री राजी के चरणों की तली की गहराई में आई हुई रेखाओं की शोभा में जाती है, तो वह उसी में लगी हुई यानी डूबी रह जाती है। परम धाम की आत्माओं के लिए इन रेखाओं को देखे बिना संसार के सभी सुख जलती हुई अग्नि के समान कष्टकारी लगते हैं। जो रूह देखे लाख लिख को, भावार्थ भी कर लो। भावार्थ ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रेममयी चितवनी द्वारा युगल स्वरूप के चरणों के सौंदर्य में स्वयं को डुबो देना ही सबसे बड़ा आनंद है। इसके बिना संसार के सारे सुख उन्हें कष्टकारी लगते हैं। दीदी चौपाई। हाँ जी। जो रूह देखे लाख लेख को, यानी जो रूह चितवनी द्वारा धनी के अपने पिया के लाख तली लाल एडिया यानी लिखे जो तलवे है, वो तलवे के नीचे की गहराई है और उसमें जो रेखाएं आई है उसको देखेगी तो रूह तीत ही रहे लाग, यानी एक बार दृष्टि वहां लग जाती है तो कहीं और जाने का नाम ही नहीं लेती, वो उसमें डूब जाती है। अर्श रूह को इन लिंक बिना, यानी जो परम धाम की आत्माएं है, जो रूहे है, जो ब्रह्म अंगनाएं है, उसको चितवनी में धनी के लिखे दिख जाए तो उसके बिना सुख दुनिया लागे आग, यानी उस सुख को वो आनंद विभोर ही रहती है और दुनिया के कोई भी सुख उसको आग के समान लगते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। एक लीक भी रूठे न छूटे, क्यों छूटे कली को मल। आरसरों हैं लीक बिना, तली जाए जल बल। जब आत्मा की दृष्टि से एक लकीर भी नहीं छूट पाती, तो प्रीतम के चरणों की अति कोमल तलियों की शोभा कैसे छूट थोड़ा जाए। ऊंचा बोलना श्रीनिवास जी। जी जी। यदि परमधाम की आत्माओं को ये रेखाएं देखने को ना मिले तो वे अपना अस्तित्व ही मिटा देंगी, अर्थात जल करके राख हो जाएंगी। भावार्थ। इस चौपाई की पहली पंक्ति का भाव यह है कि आत्मा चरणों की तली की रेखाओं को गहनता से देखती है और उसी में ही डूब जाती है। इस प्रकार वह संपूर्ण तली को भाव विभोर होकर देखती है।
जलकर राख हो जाना एक मुहावरा है। आत्मा का स्वरूप तो तीनों कालों में अखंड है। स्वप्न में भी उसके जलकर राख होने का प्रश्न नहीं है। इस कथन का भाव यह है कि जिस प्रकार इस नश्वर जगत में किसी प्रिय वस्तु के न मिलने से मनुष्य तड़फ तड़फ कर मर जाता है, उसी प्रकार परमधाम की आत्मा भी धनी के चरणों की तलवों की रेखाओं को देखने के लिए इतना अधिक तड़पती है कि उसका कुछ अंश भी यदि सांसारिक जीव तड़फ जाए तो उसका शरीर छूट जाएगा। विरह की गहन अवस्था में ब्रह्म सृष्टि का भी पंचभौतिक तन छूट सकता है। इस प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम श्री राजी महाराज इस चौपाई के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को बता रहे हैं कि एक लीक भी रूह से ना छूटे। श्री राजी महाराज जो कि सौंदर्य के सागर हैं, उनका प्रत्येक अंग रोम रोम जो है अनंत अनंत सौंदर्य से भरा हुआ है। तो जहां पर भी आत्मा की दृष्टि जाकर के लग जाएगी उनकी किसी भी अंग से, किसी भी शोभा श्रृंगार से, तो वो हट नहीं सकती है। तो उसी के ही उसमें बता रहे हैं संदर्भ में कि श्री राजी महाराज की जो चरण तली है, उनकी में जो आई हुई रेखाएं हैं, उन लकीरों में जब वो देखती है तो उसी के अंदर खो जाती है, वहां से वो हट नहीं सकती। तो क्यों छूटे तली कोमल। और तो अब बता रहे हैं कि जब वो एक रेखाओं से नहीं छूट पाती तो संपूर्ण तली जो है श्री राज जी महाराज की, जो अति कोमल है, सुगंधमयी है, नूरमयी है, उज्ज्वलता है, जिसके अंदर लालिमा से उत्प्रोत है, उस गौर वर्ण की जो नाक तली आई है, उनसे वो संपूर्ण तलियों की उस कोमलता से कैसे हट सकेगी। अर्श रूहें इन लीक बिना तब ही जाए जलबल। इस चौपाई में बता रहे हैं कि जो ब्रह्म आत्मा है, जो इस जगत में आई हुई है आत्माएं में, वो इन लीकों के बिना, अर्थात ये उनके जीव का जीवन है। और जो जल बल का लिए लिखा है, उसमें स्वयं स्वामी जी ने अर्थ में टीके में लिखा है, क्योंकि उनका अखंड स्वरूप है, वो जल नहीं सकता। तो यहाँ पर जो जीव का तन है वही आत्मा का तन माना है, तो वो उसके विरह में अवश्य जो है जीव का जो तन है वो छूट जाएगा। तो इसी को ही उन्होंने लिखा है कि तड़प तड़प कर मर जाता है, क्योंकि जीव का तन है, उसमें बैठी हुई आत्मा जब विरह की अवस्था को ग्रहण करेगी और वो वहां से चरण से हटती है, तो संभावना बनी रहती है कि वो भी चरण, उसके जो शरीर है उसको भी वो छोड़ दे। प्रणाम जी। हाँ जी, कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी आप खोलो। प्रणाम जी। हाँ एक जी। कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन, दिल मोमिन कदम बिना अंग हो जाए सब अग्न, अंग हो जाए सब अग्न। श्री राज जी के इन चरण कमलों की ज्योति से परम धाम की में संपूर्ण धरती और आकाश प्रकाशित रहते हैं। यदि आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम के चरण कमलों का वास ना हो तो विरह की अग्नि में उसके सभी अंग जलने लगते हैं। एक कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन है। जो राज्य के चरण कमल हैं, उनके अंदर से जो वहां से प्रकाश निकलता है, ज्योति निकलती है, वो परम धाम में, सारे परम धाम में संपूर्ण उनकी जो धरती है और आकाश है, प्रकाश रहित रहते हैं। मतलब कि पूरे आकाश में भी और परम धाम की पूरी धरती में भी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, ज्योति ही ज्योति प्रकट हो जाती है चरण कमलों से। और दिल मोमिन कदम बिना अंग हो जाए सब अगिन, और दिल मोमिन कदम बिना। और यदि आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम के चरण कमलों का वास ना हो, थोड़ा सा ऊपर करें,
हाँ, धाम हृदय में प्रीतम के चरण कमलों का वास ना हो तो विरह की अग्नि में उसके सभी अंग जलने लगते हैं। मतलब कि अगर आत्मा के हमारी आत्मा जो है उनके धाम हृदय में अगर हमारे प्रीतम के चरण कमलों का वास नहीं होगा तो जो वो अग्नि के समान उनके अंग जो सारे हैं वो जलने लगेंगे। मतलब कि उनमें शांति नहीं रहेगी। मतलब आत्मा को आनंद तभी मिलेगा जब वो चरण तले आ जाएगी, चरण कमलों को देखेगी, उनका दर्शन करेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चकलाई इन कदम की कदम तली ऊपर सलूट, ए फिराक मोमिन ना सहे सुनते हुए टूट टूट। धाम धनी के चरण कमल बहुत ही सुंदर है। उनके चरणों की तलियां तथा ऊपरी भाग पंजा इतने सुंदर हैं कि ब्रह्म सृष्टियां इनका वियोग सहन भी नहीं कर सकती। इनकी शोभा का वर्णन सुनते ही स्वयं को नौछावर कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। टूट टूट टुकड़े टुकड़े होने का तात्पर्य है अपने को इतना समर्पित करना कि अपना कोई भी अस्तित्व ही न रह जाए। चकलाई इन कदम की कदम तली ऊपर सलूट। जो राजी महाराज की के चरण कमल है वह बहुत ही सुंदर है और उनमें जो चरणों की तलियां और ऊपर का पंजा है वह भी बहुत ही सुंदर है। एक फिराक मोमिन ना सहे सुनते हुए टूट टूट। जो ब्रह्म शिष्य है वह इस चरण तलियों को देखे बिना या इनके वियोग को सहन नहीं कर सकती है और उनकी शोभा सुनते ही वह उन परिश्रम को समर्पित कर देती है, नौछावर हो जाती है। टुकड़े टूट टूट होने का तात्पर्य यह है कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे और उनको ये लगे वह उनमें ही विलीन हो जाए और उनका कोई अस्तित्व ना रहे। उनको ऐसा महसूस हो कि मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। यह जो स्थिति है राजी महाराज मार्फत किया है कि हम उन पे पूर्णतः समर्पित होकर उन्हीं में विलीन हो जाए और मैं कुछ ना रहूं, तू ही तू रह जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शोभा कदम तलिए की और शोभा सलूकी नखन, शोभा अंगुरी अंगूठे क्यों छोड़े आशिक तन, क्यों छोड़े आशिक तन। प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमलों के तलुओं, नखों, अंगूठों तथा अंगुलियों की शोभा और सुंदरता का भला ब्रह्म सृष्टियां कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि वे तो उनके प्रेम में डूबी रहने वाली हैं और उनके साक्षात तन है। शोभा कदम तलिए की, पहले तो उन्होंने श्री राज जी के चरण कमलों की रेखाओं का वर्णन किया, उनकी कोमलता सलूकी का वर्णन किया। अब कदम शोभा कदम तलिए की और शोभा सलूकी नखन। अब तलियों की रेखाएं इतनी बारीक होती हैं, इतनी महीन होती हैं, अगर ब्रह्म सृष्टि उनकी रेखाओं में डूब जाती है तो उसको और कहीं की सुधि नहीं रहती। शोभा सलूकी नखन, जितनी तलियों की रेखाओं की शोभा है उससे ज्यादा अधिक नाखूनों की शोभा है। नाखूनों से तो पूरा परम धाम ही एकदम ऐसे चकाचौंध हो जाता है कि उनको कहीं और किसी की प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। नाखूनों का प्रकाश इतना तेज होता है। शोभा अंगुरी अंगूठे, और एक नख की शोभा को देखते हैं और उसके बाद अंगूठे और अंगुरियों की शोभा उनसे और अधिक सुंदर दिखाई देती है। जैसे एक नवजात शिशु होता है, उनके चरण कमलों को हम कहते हैं हाय छुओ नहीं, कितने मुलायम है, ये ना इनको टच मत करो, और उनसे भी करोड़ गुना सुंदर, करोड़ गुना मुलायम राज्य के नाखून, उनके अंगुलियां, अंगूठे, उनकी रेखाएं इतनी सुंदर, इतनी मुलायम होती हैं कि जो है वहां से हट नहीं सकती, उनकी नजर हट नहीं सकती। सच्ची ब्रह्म सृष्टि वही है जो उनकी रेखाओं में, उनके चरणों की तल में डूब जाती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। फन्ना टाकन की सलूकी और छवि घोटी काडो, अर्श रुहे जुदागी ना सहे
जाके असल तन अर्शमो, जाके असल तन अर्शमो, कि श्री राज जी के चरण कमल के पंजों, टखनों, घोटी और कड़ा की शोभा व सुंदरता अद्वितीय है। परम धाम में जिनके मूल तन है वे आत्माएं इस अलौकिक शोभा का वियोग कदापि सहन नहीं कर सकती। भावार्थ, एडी के ऊपरी भाग को टखना या टाकड़ कहते हैं। प्रत्येक पैर में 2 टखने होते हैं, एक दाएं और एक बाएं। टखने और पिंडली के बीच का भाग घोटी कहलाता है। यही पिंडी का अंतिम सिरा होता है जो टखने से स्पर्श कर रहा होता है। इसी प्रकार टखने और एडी के बीच का भाग कड़ा कहलाता है। फना टांगन की सलोकी, धनी के एक एक चरण की एक एक शोभा, किसकी शोभा घटी है। इस एक की शोभा ऐसी नहीं है कि इसमें उनसे थोड़ा कम है। एक के एक धनी के चरण की शोभा हमारे दिल में लेते तो सब के सब इतने नूरी, इतने कोमल, इतने सुंदर कि इसकी तो बात हम आत्मा दिल से ही धनी के चरण लेते तो अनुभव होता है। हम कभी भी भले बाणी में बोलते पर बस धनी के चरण ऐसे बैठ के धरण के नूरी चरण कमल को दिल में लेते तो एक एक चीज, एक एक शोभा अपने दर्शन देती है और हमारे अंदर आत्मा में स्पर्श करके उसका अनुभव किया होता है, ऐसा एहसास होता है। जब राज जी के साथ बातें करने बैठे, और आज मैं तो अहोभाग्य मानती हूँ आज सब सखियों को कि हमें आज दिन तक बस वाणी वो आई थी ऐसा, और किसी का खुलासा, किसी का वर्णन क्या कहता है, चरण क्या कहता है, उसका मुख क्या कहता है, उनकी धनी की पूरी शोभा हमें क्या कहती, परम धाम की शोभा क्या कहती, वो आज दिन तक मुझे तो मालूम नहीं था। मैं आज सब सखियों के चरणों में प्रणाम करती। और आज मुझे एक मधु दीदी का भी एहसान मानना था। मधु दीदी ने अभी जकात, कलमा, रोजा, नमाज उसकी जो खुलासा किया था ना, उनकी तो मैं क्या एहसान मानूं। धनी इसने जकात का जो बोला था कि क्या क्या चीज हमारे दिल में से निकालने की है और क्या हमें दिल में लेना है। जकात जो राज्य महाराज के लिए हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब छोड़ दे तभी तो ये सब निकल जाए, बाद में ये धनी की शोभा हमारे दिल में आएगी और तभी अनुभव होगा। हमें सच्चे दिल से स्पर्श करते ऐसा अनुभव होगा। हकीकत से हमारा दिल क्या लगता है, हकीकत तो आ गई ऐसा लगता है। हकीकत से धनी आज हमारे साथ। प्रेम प्रणाम जी साथी। प्रणाम जी। पीड़ी घुटन पाँव माफक, शोभा अति सुंदर, एक कदम सुधु तिने परे, जो रूह बेधी हुए अंदर, जो रूह बेधी हुए अंदर। चरणों के अनुकूल ही पिंडलियों तथा घुटनों की शोभा अत्यधिक सुंदर आई है। विरह प्रेम के बाणों से जिनकी आत्मा बिंध गई होती है, एकमात्र उनका ही धनी के इन चरणों की तरफ ध्यान जाता है। घुटने के नीचे का भाग मासल भाग पिंडली कहलाता है। जांग तथा पिंडली के बीच अस्थियों का वह स्थान जहां से पैर मुड़ता है वो घुटना कहलाता है। पीणी घुटन पांव माफक, शोभा अति सुंदर। अर्थात चरणों के अनुकूल ही पिंडलियां तथा घुटनों की शोभा अत्यधिक सुंदर आई है। विरह एक कदम सुध तिने परे, विरह प्रेम के बाणों से जिनकी आत्मा बिंद गई होती है, अर्थात जिनके दिल में एक कदम सुध तिन परे, जिनके दिलों में ये शुद्ध बस जाती है, जिनके दिलों में जो रूह बेंधी हुए अंदर, अर्थात वो रूह के दिल को
बेंध जाने का मतलब जैसे ये भी एक मुहावरे की तरह है, यानी बिल्कुल अस्थायी रूप से उनके दिल में ये शोभा बस जाती है, फिर उनको बगैर उस शोभा के दर्शन किए रहा नहीं जाता। चरणों के अनुकूल ही पिंडियां तथा घुटनों की शोभा अत्यधिक सुंदर आई है। विरह प्रेम के बाणों से जिनकी आत्मा बिंध गई होती है, एकमात्र उनका ही धनी के इन चरणों की तरफ ध्यान जाता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। विचार तो भी आही को, रूह नजर तो भी ये, जो रूह इन कदम की, रहे तले कदम के, रहे तले कदम के। जो आत्माएं धनी जी के चरणों में रहने वाली होती है, वही इस संसार में धनी की छत्र छाया में रहती है। अर्थात संसार को पीठ देकर अक्षरातीत को ही अपना सर्वस्व मानती है। एकमात्र वे ही श्री राज जी के चरणों की इस शोभा के बारे में विचार करती है, अपने आत्मिक नेत्रों से उसका दर्शन करती है। भावार्थ, चरणों में या कदमों में रहना एक मुहावरा है जिसका अभिप्राय होता है समीपता या छत्र छाया में रहना। ब्रह्म सृष्टियों का धाम धनी से अखंड संबंध है, इसीलिए उनके कदमों में रहने की बात की गई है। चरणों में झुकना और चरणों में रहने का भाव अलग है। इसी प्रकार चरणों में लाने का भाव भी अलग होता है। दीदी चौपाई है। विचार तो भी यही को, जो धनी जी के चरणों में वहां पर बैठी है और यहाँ पे भी जिनकी आत्मा के दिलों में धनी जी के चरण कदम है। नजर तो भी है, वो इस संसार में रहते हुए भी अपने पिया की हर पल उनकी बातें सोचती है, उनकी ही आनंद में डूबी रहती है, माया के कामों में लगी रहती है, लेकिन उसकी सुरता परम धाम में ही लगी रहती है। और पिया जी अपने छत्र छाया में उसको छत्र छाया में रहते हैं। जो रूह इन कदम की, जो धनी जी के चरण कदमों में तले छांव में रहती है, ये संसार में भी, तो वो संसार को भी माया के कामों को करते हुए माया की तरफ ध्यान नहीं देकर अपने पिया के भावों में लीन रहती है, आनंद में डूबी रहती है। रहे जो रूह इन कदम की, रहे तले कदम के, और अपने पिया के आनंद में चरणों में डूबी रहती है, और उससे वो हर पल हर क्षण लगता है कि पिया के बातें कर रही है, जो भी करती है लगता है कि अपने धनी के ही से बातें कर रही है, धनी के भावों में, धनी के आनंद में झूमती रहती है। इसी प्रकार वो चरणों में ही, पिया के चरणों में और छत्र छाया में इस संसार में बैठे हुए भी यहाँ रहती है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाथों कदम न छोड़ ही, रूह हृदय माही लेत, हक कदम खींचे रूह को, अब अंगों समेत, सब अंगों समेत। ब्रह्म शिष्यों ने श्री राज जी के जिन चरणों को अपने हाथों में पकड़ रखा है, उसे वह किसी भी स्थिति में छोड़ती नहीं है। वह जान अपने, थोड़ा ऊपर करना, अपने प्राण प्रियतम के कलम बद्ध चरणों को अपने धाम हृदय में बसाए रखती है। धनी के चरण कमल भी अंग प्रत्यक्ष सहित आत्मा को अपनी ओर खींचे रहते हैं। भावार्थ, हृदय में धनी के प्रति अटूट संबंध बनाए रखना ही हाथों से चरण को पकड़े रखना है, रहना है। यहाँ ब्रह्म हाथों से चरण को पकड़ने, ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा हाथों से बाह्य हाथों से, यहाँ बाह्य हाथों से चढ़ने को पकड़ने का प्रसंग नहीं, हाथों से चरणों को पकड़ने का प्रसंग नहीं है, क्योंकि सखियों को मूल मिलावे में आपस में लिपट लिपट कर बैठी हैं। गले बात सब ले के मिल बैठेंगे, एक होए का कथन यही सिद्ध करता है कि ये चुपाई के तीसरे चरण में श्री राज जी के कदमों का भाव
संपूर्ण रूप से है, स्वरूप से, स्वरूप से है। हाथों कदम न छोड़ ही रू हृदय माही लेत। मतलब हाथों में एक चरण पकड़ने का भाव ये है कि राज्य के पूरे स्वरूप को अपने मन में लेना। वहां पर हम हमारे तन तो वहां पर बैठे, हमारे यहाँ से तो हमारी सुरता ही जाएगी वहां पे। हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत, मतलब कि राज्य के हमने भाव लेना कि हाथों में चरण कम पकड़े हैं, पर वो हमारे पूरे राज्य का पूरा स्वरूप ही हमारे हृदय में आएगा तब। राम जी। रू हृदय माही लेत, मतलब पूर्ण स्वरूप से मतलब है। खाली कदम पकड़ने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ हाथों से, क्योंकि हम वहां कैसे बैठे हैं, गले में पहिया डाल के, गले बात सब लेके मिल बैठेंगे, बैठेंगे एक होए का कथन यही सिद्ध करता है कि ये कदमों का भाव संपूर्ण स्वरूप से है। हाँ जी, कल्पना जी आप ले लो। जेते अंग आसी के सो सब कदमों लागत, एगत सोई जान ही जिन अंग रू खेचत। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टि के अंग प्रत्यंग भी धाम धनी की ओर ही उन्मुख लगे रहते हैं। इस अवस्था का अनुभव मात्र उन सुंदर सात को ही होता है जिनकी आत्मा के अंग धनी के चरण कमल अपनी ओर खींचते हैं। भावार्थ, आत्मिक नेत्रों से ब्रह्म सृष्टि जहां अपने प्राण वल्लभ का दीदार पाना चाहती है, तो आत्मिक कानों से उनकी अमृतमयी वाणी का भी रसावादन लेना चाहती है। वह अपने लौकिक कानों से ब्रह्मवाणी की चर्चा भी सुनना चाहती है और अपनी आत्मिक जिह्वा से अपने मन की सारी बातों को धनी के सन्मुख खोलकर रख देने की उसकी इच्छा होती है। उसके हृदय में तो उमड़ने वाले विरह के सागर में ऐसे तूफान उठा करते हैं कि सारा संसार उस अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लगता है तथा आंखों से आंसुओं के मोती ढुलकते रहते हैं। इसमें अभी ऊपर की चौपाई में जैसे बताया गया कि जैसे ब्रह्म सृष्टि अपने चरण को कैसे पकड़ के रखती है, धन यहाँ भी हमें वही चीज है, अपनी प्रेम में हम कैसे डूबे रहते हैं। ब्रह्म सृष्टि होगी वही तो डूबेगी धाम धनी के उसमें। और जैसे हम चितवनी में भी देखते हैं तो चितवनी में भी हम कैसे डूबते हैं, तो हमें उस अवस्था को अनुभव करना है। सुंदर साथ अपने उस अवस्था को अनुभव करे, जैसे आंग में कैसे चरण कमल को बसाती है वो, उसके भावार्थ में। उसके बाद यहाँ पर हर चीज का जैसे वो चितवनी में जिस अंग में डूबेगी उसी का रसावादन करेगी। और जैसे यहाँ पे सभी कानों के से ब्रह्मवाणी का चर्चा सुनना भी, वो भी जिस हिसाब से सुनेगी शायद उसका ध्यान वहां भी चितवनी में लगाएगी तो कानों का ही उसमें आएगा। उसके बाद जिह्वा का लगाएगी तो जैसे मुख का ही सारा कुछ उसके हृदय में वही उमड़ेगा और हृदय में सारी चीज ऐसे तूफान की तरह आएगा कि उसमें फिर उसमें वही चीज में बिल्कुल डूबती जाएगी और किसी का उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और आप बता दीजिए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये है वर्णन जेते अंग आसिके। अब जेते अंग कौन से हैं? आत्मिक नेत्र हो गए, आत्मिक कान हो गए, है ना। कि नेत्रों से हम क्या करेंगे? राज्य का दीदार चाहेंगे, और कानों से क्या करेंगे? राज्य महाराज की अमृतमयी वाणी का रसा स्वादन लेंगे। और अपने लौकिक कानों से, यहाँ के अपने कानों से क्या? ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनना चाहेंगे। और आत्मिक जिह्वा से क्या होगा? अब जैसे चितवन में अपन सब जो वर्णन करते हैं कि हे राजी भाई ये खेल को खत्म करो, ये अंदर की आवाज ही तो होती है ना। आत्मिक जिह्वा से अपने मन की सारी बातों को धनी के सन्मुख खोल कर रखना, फिर अपने हृदय में उमड़ने, फिर हृदय की बात हो गई। ये सारे क्या है? जेते अंग आशिक के। हृदय हो गए, कान हो गए, नेत्र हो गए, जुबान हो गई,
तो सबका वर्णन राजी महाराज ने किया है कि हृदय में उमड़ने वाले ऐसे कई तूफान उठते हैं। अब विरहा जिनको आ जाता है उनके अंदर कई तूफान उठते हैं, तो वो अब सारा संसार अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लगता है कि पल पल उस ब्रह्म सृष्टि की आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं इस तन के, कि विरहा में डूबना है। हाँ जी, ज्योत्सना दीदी। राम जी। कई गुण कदम में सब गुण रखे रूप, मासुक गुण सोई जानही आय सो आय सो। प्रियतम सिराज जी के चरणों में अनेक गुण विद्यमान है और हे आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं। सिराज जी मासूक के चरणों के इन गुणों रहस्यों को मात्र वे ब्रह्म सृष्टि क्या ही जानती है जो धनी के इन चरणों के जुड़ होती है। पूर्ण पांचों इंद्रियों स्वरूपे एक एक में 5 पूर्ण परिक्रमा 29 के कथनानुसार तो प्रत्येक इंद्रियों में अन्य सभी इंद्रियों के गुण विद्यमान होते हैं। यदि आत्मिक सृष्टि में देखा जाए तो श्री राज जी के सभी गुण प्रत्येक अंग में वास करते हैं, क्योंकि वह दत्त एक दिल में किसी भी गुण का कहीं भी कम या अधिक होना संभव ही नहीं है। भले ही हम अपने लौकिक भावों से सौंदर्य और प्रेम आदि को मुखारविंद या आंखों में ही केंद्रित क्यों न करें। कई गुण हक कदम में के राज्यना चरण है के ब्रह्म सृष्टि है के કેટલા રાજ્યના ચરણમાં ગુણ હે અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ ગુણ લીએ હે કે સબ ગુણ ખેતરો કે જેટલા રાજ્યના ચરણમાં બ્રહ્મ સૃષ્ટિ બેઠી હે તો એટલા ગુણ રાજ્યના કેટલા હે ને ઈ જે ખબર નથી કે એના ગુણે ગુણ ઇન્દ્રાવતી એમ કહેતી કે હે ધણી હું તમારા ગુણ હવે હું કેટલા લઉં એમ માસુક ગુણ સો જાનહી કે માસુક એટલે सखी है ब्रह्म सृष्टि है नहीं वो है गुड़ल का राज्य ना गुण कितना है कि राज्य ना कौन रे आए। एक मिनट रुको, आवाज किसकी आ रही है? एक सेकंड रुकना ज्योत्सना दीदी, एक सेकंड रुको। डीपी सिंह जी की आवाज आ रही है, एक सेकंड। डीपी सिंह जी म्यूट करो। हाँ जी, हाँ बोलो। गुण सोई जानकी के ब्रह्म सृष्टि है इस धनी ना गुण जानती है। ब्रह्म सृष्टि है इस धनी नो श्रृंगार के ना चरण जानती है। बीजो कोई नहीं आये लीजे जिनसो के ब्रह्म सृष्टि है इस धनी ना चरण हर पल बैठती है। क्षण माटलो धनी ना गुण छोड़ती नहीं है। मासुक चरणों के इन गुण કે માસુક है ધણી કઈક માસુક બની જાય, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માસુક બની જાય પણ એના ગુણ છોડતી નથી। પ્રણામ થોડુંક બોલો दीदी। हाँ जी, चांद कमल दीदी आप ये क्लियर करो कि प्रणाम जी कि सब गुण खेचे कई गुण हक कदम में कि एक एक इंद्री में कैसे 5 गुण होते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करो। मुझे ना मीनू जी अशोक भाई साहब की ना अशोक भाई की एक बड़ी अच्छी सी चर्चा याद आ रही है, कभी पढ़ी थी मैंने, वही याद आ रही है। हमारा जो जीव होता है ना इसकी जो 5 इंद्रियां हैं जैसे आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, स्किन है, हमारी मुंह है, ये 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं। आंख देखना चाहती है, सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना चाहती है, कान मधुर मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, और नाक है तो बहुत सुगंधित सूंघना चाहती है। ऐसे मुख है तो हम कुछ बहुत सुंदर बोलना चाहते हैं या कुछ अच्छा खाना चाहते हैं।
स्किन है तो कोमलता अनुभव करना चाहती है। जितनी हमारी इंद्रियों में जितनी ये चीजें होती हैं, राज्य ने वो सारी अपनी वाणी में, अपने मतलब चितवन में, यदि हम उनका श्रृंगार देखें तो सब कुछ उन्होंने करोड़ों गुना भर दिया है। आंखें अच्छा दिखना चाहती हैं, इससे सुंदर तो तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। दुनिया में हजारों तरफ तुम कई जगह चले जाओ, लेकिन राज्य से सुंदर कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, कोमलता, राज्य से कोमल तो कुछ है ही नहीं, उनसे तो प्रकाशवान कुछ है ही नहीं। कान सुंदर सुनना चाहते हैं, ब्रह्मवाणी से अधिक मीठी तो कोई बातें ही नहीं है। तो तुम ये बातें सुनो, ये कानों से सुनो, ये आंखों से देखो, ये स्किन से अपनी कोमलता उनको अनुभव करो, इतना नूर उनका अनुभव करो। तो राजी ने अपनी वाणी में, अपने श्रृंगार में, अपनी पांचों इंद्रियों के जो हमारे विषय हैं वो सारे एकत्रित कर दिए हैं। लेकिन एक बार राजी को अगर देख लो तो आपको दुनिया की चीजें जहर के समान लगेगी, क्योंकि उनके सारे गुण इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि आप तो कहीं और आपकी नजर जा ही नहीं सकती। मुझे ऐसा थोड़ा सा भाव आया, याद एक आई मिनट, कुछ और दिल में आ रहा है मेरे। मधु जी शायद वो भी बोल लें। मधु दीदी बोलना। मधु भाभी। प्रणाम जी। मतलब परम धाम में एक ही इंद्रिय में पांचों इंद्रियों के गुण हैं। अगर हम नेत्रों से देख सकते हैं तो उससे सुन भी सकते हैं, उनसे बोल भी सकते हैं, त्वचा कोमलता भी महसूस कर सकते हैं, सुगंधी भी ले सकते हैं। मतलब हर इंद्रिय में हर तरह का गुण है, चाहे वो कान है, चाहे नाक है, चाहे जो भी है, हर एक में हर एक गुण विद्यमान है वहां पे। परम धाम की ये मतलब विशेषता है। मतलब ये विशेषता है कि आंखें बोलती भी हैं, सुनती भी हैं, कोमलता भी। एक इंद्री में पांचों पूर्ण सब कुछ उस इंद्री में है। ये वहां की पूर्ण पांचों इंद्री स्वरूपे, एक एक में पांच पूर्ण, एक एक में पांच पूर्ण। आपकी बात वो वाली ठीक है, लेकिन यहाँ वर्णन आ रहा है हमारा, कई गुण हक कदम में सब गुण खैचे रूह को, माशूक गुज सोई जाने। तो गुज क्या है राज्य महाराज की? एक एक इंद्री में सभी इंद्रियों के गुण विद्यमान हैं। यानी आंखें देखती हैं तो वो कानों वाला गुण भी है उसके अंदर, वो सुनती भी हैं। आंखें यदि देखती हैं तो उसमें सुगंधी का भी गुण है। सारे गुण उस इंद्री में है। मतलब ये दिल में आ रहा है कि जैसे स्वामी जी ने इसमें क्लियर करना चाहा, ये वाला है ना। आगे चुपाई ले लो चांद दीदी आप। हाँ जी। पाँव पीढ़ी घूटन की जो चकलाई शोभाए, जेते अंग आसिक के तिन सब अंगों देत खाए। श्री राज्य के चरण कमल की लंबी पिंडलियों तथा घुटनों की जो अलौकिक शोभा है, वह आत्माओं के आशिकों के सभी अंगों में चोट करती है। हृदय जब किसी आनंद या दुख के बोझ को सहन नहीं कर पाता तो उसकी पीड़ा अन्य अंगों से फूट पड़ती है। इसी तथ्य को इस चौपाई में दर्शाया गया है। चरणों के अद्वितीय सौंदर्य को देखकर हृदय स्वयं को संभाल ही नहीं पाता। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे लौकिक भाषा से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना कहते हैं। इस स्थिति में शरीर के सभी अंग इतने शिथिल हो जाते हैं कि उनसे कोई भी क्रिया होना संभव ही नहीं होता है। मतलब मुझे तो वही लग रहा है कि राज्य का जो भी चरण कमल हम देखेंगे, जो भी है पिंडलियां हैं, यदि हम एक भी उनके अंग को देख लेते हैं तो उसकी सुंदरता इतनी दिल में इतनी चोट करती है कि हमें बाहरी सौंदर्य, हमारी बाहरी कोई भी चीजें हमें आकर्षित नहीं करती। वो फिर हम बिल्कुल इतने किंग कर्तव्य में उड़ कि अब मैं क्या करूं, इतनी सुंदर चीज मैंने देख ली, मैं दुनिया को क्या देखूं, उसका मन ही नहीं करता, मैं यहाँ से उठूं ही नहीं, बस हर समय इन्हीं चरणों में ही रहूं, हर समय मैं इन्हीं को ही देखती रहूं, बस यही उसका मन करता है। उसका मन बाहर कहीं भटकता ही नहीं है। ऐसा लगा मुझे। हाँ जी, एक चुपाई और लेते हैं, फिर थोड़ा सारांश देखेंगे अपन, है ना। एक राजबाला दीदी आप ले लो एक चुपाई, फिर अपन सारांश देखेंगे। क्यों कहूँ पीढ़ी की सलूकी सुख जोरे, ये सुख सब नंगन को देत कले जा तुर, को देत कले जा तुर।
पिंडलियों के सौंदर्य के दीदार का सुख इतना अधिक है कि मेरे लिए उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यह सुख सभी नाड़ियों और कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। भावार्थ, आत्मा अपने प्राण वल्लभ की चरणों की पिंडलियों के अंतस्थ अनंत सौंदर्य को देखकर जहाँ आनंद के सागर में डूब जाती है, वही जीव का हृदय इस बोझ को झेल नहीं पाता। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया है और प्रत्येक नाड़ी खंड खंड हो गई है। थोड़ा सा क्यों कहूँ पीढ़ी की, पिंडलियों की। कहते हैं श्री राजी महाराज जी के अंगों का वर्णन चल रहा है कि उनके प्रत्येक अंग में इतना आनंद है, इतना सौंदर्य है कि उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जब आत्म पर आत्म की दृष्टि अपने धनी को चितवनी के द्वारा देखती है तो उसको इतना आनंद होता है। कहते हैं सलूकी सुख जोड़, इतनी सुंदरता है, इतनी सलूकी, इतनी खूबसूरती है जिसका वर्णन जुबान से नहीं हो सकता। श्री महामती जी हमें यही सीखापन दे रही हैं कि उनकी सुंदरता प्रत्येक अंग की, नस नाड़ी जो भी है उसको जो है बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन जीव जो आत्म जिस पे बैठ के जीव पे ये खेल देख रही है, वो जीव भी आनंद लेता है, लेकिन जीव में वो सहन करने की शक्ति सुंदर साथी नहीं होती है, क्योंकि जीव जीव है, आत्म जो है परात्म की दृष्टि सेम जो है परात्म की भांति है। इसलिए जीव क्या है, कलेजे और देत कलेजा तो उसके जब उस सुख को लेता है तो ऐसा लगता है जैसे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज उसी पात्र में समाती है जिस पात्र के योग्य होती है। और ये आत्मा तो स्वयं ही सिद्धा है, पर आत्म की नजर है, इसलिए जीव को भी आनंद मिलता है, इतना आनंद होता है कलेजा तोड़ देता है, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहते हैं जब दिल टूटता है संसार से तो राज्य की तरफ लगता है। ऐसे जीव जब आनंद लेता है तो संसार से उसका कुछ लेना देना नहीं रहता, वो भी जीव टल हो सी आत्म, वो आत्म में अनुभव करता है कि मैं भी आत्म हूँ, आनंद लेता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हम सब मिलकर सारी चौपाइयों का सारांश देखते हैं कि क्या लिया, हमें क्या शिक्षा मिली आज की चौपाइयों से, क्या क्या। सब एक एक सुंदर साथ बोलते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ जी मधुआ, भी आपका खुला हुआ है तो पहले आप ले लो, बाकी और सुंदर साथ ले लेंगे। क्या मिला आज हमें? जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। आज हमने राजी महाराज के चरणों की शोभा का हमने वर्णन सुना, किस तरह से उनके चरणों के तने के नीचे सुंदर लाल रेखाएं आती हैं, कितनी मुलायम उनकी एड़ियां, पंजे, पिंडली, टखने, घुटने, सबकी शोभा करी इन पंक्तियों में मायावती जी ने। कितने सौंदर्य से इतनी भरपूर है कि हम उनसे उनकी तरफ से ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है रंग सृष्टि का। अगर वो एक बार उन चरणों में डूब जाती है तो बस उन्हीं में देखती रहती है और उन्हीं में सभी गुणों का रसावादन कर लेती है। तो है तो चितवनी पर ही जोर दिया गया है मुख्य तो इन पंक्तियों में, क्योंकि जीव की दृष्टि से तो हम ये देख नहीं सकते, देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे ये सब। जीव तो बाहरी नेत्रों से तो हम सिर्फ उनके चरण की चकलाई या बनावट देखेंगे, लेकिन उसकी गहराई को अगर हमने नापना है तो वो चितवनी द्वारा ही हम देख सकते हैं, चितवनी से ही उनमें डूब सकते हैं। हाँ जी ज्योति जी आप बोलोगे? ज्योति 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 संजेल जी अनम्यूट करो, आप बोल सकते हो तो इजीली। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम जी। एक मिनट रुको, आपका नेट ठीक नहीं है ज्योति। हाँ श्रीनिवास जी आप करो। राजी महाराज ने जो अपना शिक्षा दे रहे हैं, आवाज करो, आवाज थोड़ा ऊंचा बोलो श्रीनिवास जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कि आज जो हमारी इन चौपाइयों का जो सार जो हमें देखने में लग रहा है
वहाँ श्री राजी महाराज की जितनी भी गुण अंग इंद्रियां हैं वो वहादत है वहां पर। तो वहादत का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो सब में एक समानता होती है। श्री राजी महाराज की जो गुण और इंद्रियां हैं वो सब पूर्ण अति पूर्ण है। उनमें ये कोई कम या ज्यादा वाला भेद नहीं है और उनमें सारे गुण हैं, एक एक में पांचों। मतलब वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस अब आत्मा जब यहाँ से अपनी दृष्टि से श्री राज जी के चरण कमलों की तरफ बढ़ती है तो वो जहां भी उसकी दृष्टि लग जाएगी बस वो उसमें खो जाएगी, उससे हट नहीं सकेगी जब तक कि श्री राज जी स्वयं न चाहे। और दृष्टि में चरण कमल भी जब भी आते हैं, ये भी चौपाई के माध्यम से श्री राज जी महाराज बता रहे हैं कि ये चरण कमल खुद ही खींचते हैं। जिस भी आत्म को खींचेंगे उसी की ही हृदय में ये आ जाए, हर एक में आते नहीं है। और जिसको ये राज्य की मेहर है, की धन की बख्शीश है, जब ये श्री राज जी महाराज के चरण कमल जिस रूह को वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं तो ये उसकी नजर में दृष्टिगोचर होने लगता है। और वो चाहे वो लीक हो, चाहे उनके पंजे हों, टखने हों, पिंडलियां हों, घुटने हों, तो उसमें उनकी सौंदर्यता, क्योंकि उनमें अपार गुण है, संपूर्ण गुणों से संबंधित सारे गुणों से युक्त है, तो उसमें वो खो जाएगी। फिर वो उसमें से कभी भी ना तो निकलना चाहेगी, और यदि जब वो निकलेगी तो वो विरह में चली जाएगी और उसमें उसका जीव भी जो है ना उस पर भी विरह आएगा। आत्मा के विरह में जाने से उसके जीव में भी विरह आ जाएगा और वो तन भी छूट सकता है। कहने का मतलब ये कि देखो 48-2 तक हुई है, सब सुंदर साथ याद रखना कि हर एक चौपाई में क्या कहा है, विरह की बात कही है। इन सब अंगों देत घाय, ठीक है। उससे पहले वाली चौपाई देखते हैं। मासूक गुज सोई जाने आए लगी, मतलब कि वही गुज जानेगी जिसके हृदय में वही आंसुओं के मोती ढलकेंगे। हर एक चौपाई में विरह की बात करी है कि विरह के बिना हम राज्य की शोभा को में नहीं डूब सकते। हर एक चौपाई में वो दर्द वाली बात करी है। मुझे जैसा लगा कि हर चौपाई में सिर्फ विरह की बात करी है कि हमें कैसे राज्य के दर्शन होंगे विरह की। हाँ जी अनिल जी, आप भी बोलो। जी प्रणाम जी। जब चितवनी के द्वारा हम राज्य के चरणों तली एड़ियों में जब हमारा हाथ पहले रखते हैं तो वो हाथ वो रूह का हाथ है, और उसमें वो ही हाथ राज्य से बातें भी करता है, राज्य से देखता भी है, उसके स्पर्श का अनुभव भी करता है, उसकी मुलायमता, वो सारे जो पांचों गुण यहाँ के हैं वो वहां वहादत में एक हो जाते हैं। और देखना आंखों से नहीं, वो हाथ ही सब कुछ करता है। वो देखता भी है, बातें भी करता है, सुनता भी है और स्पर्श अनुभव भी करता है। यानी वो ही हमारी चितवनी है। जब हाथ राज्य के पैरों में जाए तो बस वहीं पर ही खो जाए। मुख कमल की तो बात फिर बाद में आएगी, पहले तो राज्य के चरण कमल हमारे हृदय में आ जाए तो ही सब कुछ हो जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौपाई दोहराते हैं अपन, यही वाली। हाँ, कोई भी सुंदर सा दोहरा सकते हो जिसका खुला हुआ है। हाँ जी स्वर्णा दीदी, आप दोहरा लो, कोई बात नहीं। मेरा खुला हुआ है। हाँ कोई भी दोहरा जी। क्यों कहूँ पीड़िए की सलूकी सुख जोर, ए सुख सब रगन को और देत कलेजा तोर, और देत कलेजा तोर।
बोलो श्री प्राणाचार्य की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जय।